आइए दोस्तों, हम देखते हैं एक सोने की चिड़िया की कहानी। एक नगर में एक राजा भीमसेन राज करते थे। उनकी एक प्यारी सी राजकुमारी थी, ब्रिजबाला। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे अपने महल के बाग में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी। राजा उस चिड़िया के पास गए तो देखा कि वह सोने की तरह चमक रही है। राजा बोला, अरे यह कैसी चिड़िया है? मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। चिड़िया मुस्कुरा कर बोली, राजा मैं सोने की चिड़िया हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज़ में बात कर रही है। फिर राजा बोला, अरे चिड़िया, तू इंसानों की आवाज़ में कैसे बात कर रही है? चिड़िया बोली, मैं दूर पहाड़ के पीछे से आई हूँ। वहाँ सब मेरी जैसी सोने की चिड़िया रहती है। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। अब मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करके चली जाऊंगी। राजा बोला, रुको चिड़िया, तुम मेरे महल में रह सकती हो। मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चिड़िया बोली, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा मन करेगा मैं यहाँ रहूँगी। जब मैं जाना चाहूँगी मुझे जाने दोगे? राजा मान जाता है। वह अपनी उंगली पर बैठाकर उस सोने की चिड़िया को अपनी बेटी ब्रिजबाला को दिखाता है। ब्रिजबाला उस चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। ब्रिजबाला उस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बातें करती रहती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया रो रही थी। ब्रिजबाला बोली, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया बोली, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। मैं अब जाना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रिजबाला अपने पिता के पास गई, उसे सारी बात बताई। ब्रिजबाला बोली, पिताजी इसे रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। राजा अपनी बेटी की बातों में आ गया। उसने चिड़िया को रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसने राजा को उसका वचन याद दिलाया। राजा बोला, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर लूँगा। चिड़िया बोली, तुम वचन दिया था, जब तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। चिड़िया उड़कर चली गई। राजा उसे पकड़ ना सका। यह देखकर ब्रिजबाला बेहोश हो गई। राजवेद को बुलाया गया। बहुत मुश्किल से ब्रिजबाला को होश आया, लेकिन वह ना किसी से बातें कर रही थी, ना कुछ खा रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने की चिड़िया लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर बहुत से लोगों ने पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां तक पहुंच ना सका। इधर ब्रिजबाला की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर रो रहा था। तभी राजा बोला, काश मैंने वह चिड़िया अपनी बेटी को ना दी होती। काश मैंने उस चिड़िया को कैद करने की कोशिश ना की होती तो वह रुक जाती। कुछ देर बाद उसे खिड़की पर वही चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया बोली, क्यों राजा, क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं ला पाए? राजा बोला, चिड़िया रानी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। तभी चिड़िया उड़कर ब्रिजबाला के पास जाती है। चिड़िया को देखकर ब्रिजबाला बहुत खुश होती है। चिड़िया कुछ देर वहीं रहने लगती है, जब तक ब्रिजबाला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो चिड़िया जाने के लिए कहती है। तो चिड़िया बोली, ब्रिजबाला, मुझे जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जब तुम याद करोगी मैं आ जाऊंगी। ब्रिजबाला मान जाती है। राजा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बात याद रखना, कभी किसी को छोटा नहीं समझना। चिड़िया बोली,
यह कहकर चिड़िया उड़ जाती है। उसके बाद जब भी ब्रिजबाला उसे याद करती है वह आ जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।